ये कहानी वही होगी जो हमेशा से सुनाई जाती है, पर इस बार अंत वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। इमेजिन करो, तुम एक ऐसी जगह फंस चुके हो जहाँ कोई रास्ता नहीं, कोई एस्केप नहीं। दीवारें खुद ही अपनी जगह बदल रही है, ज़मीन तुम्हारे पैरों के नीचे से खिसक रही है, हर कोने से किसी अनदेखी ताकत की निगाहें तुम्हें घूर रही है। यही है इन्फिनिटी कैसल, एक ऐसी भूलभुलैया जहाँ सिर्फ दो ही चीज़ें होगी, खून और बदला। मुजान की बूतसूजी जिसने हज़ारों साल तक डीमन स्लेयर कॉर्प्स को मिटाने की कोशिश की, हासिरास जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे क्योंकि ये ही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई होगी, तानजीरो, नेजुको और बाकी डीमन स्लेयर्स जो जानते हैं कि यहाँ से ज़िंदा निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुजान को ख़त्म करना। लेकिन यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि लड़ाई कौन जीतेगा, असली सवाल ये है कि यह लड़ाई उतनी ही धमाकेदार होगी जितने फैंस की उम्मीद है, या फिर ये सबसे बड़ा धोखा साबित होगा। आज हम इन्फिनिटी कैसल आर्क के उन 5 सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो इस आर्क को मास्टरपीस या डिज़ास्टर बना सकता है। तो वीडियो को पूरा देखो क्योंकि अंत में तुम्हारा नज़रिया डीमन स्लेयर पर हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलो डाइव करते हैं इन्फिनिटी कैसल आर्क में, जहाँ सिर्फ एक ही चीज़ तय है, मौत। अब ज़रा सोचो, तुम एक दरवाजे के अंदर गए, लेकिन जैसे ही मुड़कर देखते हो तो दरवाज़ा गायब हो चुका है। अब तुम चारों तरफ देखते हो, जहाँ हज़ारों सीढ़ियाँ, अनगिनत दरवाजे और बेअंत अंधेरा है। तो तुम सीढ़ी चढ़ते हो, लेकिन जब नीचे देखते हो तो लगता है कि तुम कभी चढ़े ही नहीं। यहाँ कोई ग्रेविटी नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक मेज़ जो तुम्हें निगलने के लिए तैयार है। इन्फिनिटी कैसल सिर्फ एक जगह नहीं, एक जिंदा एंटिटी है। नाकिमे की सिर्फ एक बीवा की धुन और पूरा किला तुम्हारे खिलाफ मोड़ दिया जाता है। इन्फिनिटी कैसल सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं है, बल्कि ये डीमंस और ह्यूमंस के बीच की इनइक्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। अपर मून्स जो कि मुजान के सबसे पावरफुल डीमंस हैं, वो इस कैसल में लग्जरी में रहते हैं, लेकिन लोअर डीमंस जो कि मुजान के लिए लड़ते हैं, वो सिर्फ पॉन की तरह यूज़ होते हैं, जो यहाँ रियल वर्ल्ड कनेक्शन को भी शो करता है। अगर तुम सोचो तो ये कैसल आज के सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। जैसे अपर क्लास लग्जरी में रहते हैं और लोअर क्लास स्ट्रगल करते हैं, वैसे ही डीमंस के बीच में भी इनइक्वालिटी है। क्या ये इंटेंशनल है? मुझे लगता है हाँ। अब सोचो, क्या ये कॉन्सेप्ट सही में एनीमे में दिखाया जाएगा? क्या हर सीक्वेंस उतना ही इमर्सिव और माइंड ब्लोइंग होगा जितना कि मांगा में था? अगर नहीं तो यह आर्क बर्बाद हो सकता है। अब ज़रा एक पल के लिए म्यूगन ट्रेन आर्क को याद करते हैं। रात का अंधेरा, एक ट्रेन जो अजीब तरीके से हिल रही है, और फिर अचानक अकाज़ा की एंट्री। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज़ गूंजती है और साथ ही एनिमे हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक लड़ाई शुरू होती है। रेनकोकू की जलती आंखें, अकाज़ा की अनब्रेकेबल घूंसे और आखिरी पल जब सूरज की पहली किरण पड़ती है और अकाज़ा को भागना पड़ता है। यही वो मोमेंट था जिसने डीमन स्लेयर को एनिमे हिस्ट्री के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इन्फिनिटी कैसल आर्क इससे भी आगे जाएगा, या फिर यह शोनेन हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा बन सकता है? पर यहाँ सवाल यह आता है कि क्या यूफोडेबल इसे घसीट सकता है? जवाब है हाँ। डीमन स्लेयर में हर आर्क अब तक कॉम्पैक्ट और वेल पेस्ड रहा है, पर जैसे जैसे फ्रेंचाइज बड़ी हो रही है, एक नया खतरा सामने आ रहा है जिसका नाम है कैश ग्रैब सिंड्रोम। म्यूगन ट्रेन आर्क एक टाइट मूवी फॉर्मेट में आया, बिना किसी फिलर के, प्योर स्टोरी लाइन। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क को भी एक 11 एपिसोड्स मिले, हाई क्वालिटी फाइट्स और जीरो ड्रैगिंग। फिर आया स्वॉर्ड्स स्मिथ विलेज आर्क, फाइट अननेसेसरी लंबी हो गई, प्लॉट को खींचा गया, कुछ सीन्स का इम्पैक्ट पहले जैसा नहीं था। अब सोचो, इन्फिनिटी कैसल आर्क इतना बड़ा और इंटेंस है कि इसे सही से एनीमे में दिलाना मुश्किल है, जो यहाँ कई सवाल खड़े कर देता है। क्या एक फुल लेंथ सीज़न बनेगा, या फिर इसे मूवी ट्रिलॉजी में तोड़ा जाएगा ताकि पैसा कमाया जा सके? अगर यह मूवी ट्रिलॉजी बना तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या फाइट्स को टोन डाउन किया जाएगा, क्या पेसिंग स्लो होगी ताकि कंटेंट आर्टिफिशियली खींचा जा सके,
क्या यूफोटेबल इसे प्योर मास्टरपीस बना पाएगा या सिर्फ एक पैसा का बनाने की मशीन? इससे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या एनिमेशन डाउनग्रेड हो सकता है, जो इस एनिमे की जान है। डीमन स्लेयर अपने इंसान एनिमेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या इन्फिनिटी कैसल आर्क में वही कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी? मेगन ट्रेन और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में विजुअली स्टनिंग सीन्स थे, पर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में कुछ एनिमेशंस में सवाल उठाए गए। क्या इन्फिनिटी कैसल आर्क में भी ऐसा हो सकता है? क्या कुछ फाइट्स को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, या फिर कोकोशिबो की टेरिफाइंग प्रेजेंस को सही तरीके से नहीं दिखाया जाएगा? अगर एनिमेशंस डाउनग्रेड हुआ तो ये आर्क शायद उतना इम्पैक्टफुल ना लगे जितना मांगा में था। ये सब सारे सवाल ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम में होते रहते हैं। फैंस में ये जंग होती रहती है कि क्या एनिमेशन ख़राब होगा, क्या ये मास्टरपीस को डिज़ास्टर बना देंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो अभी सॉल्व करने हैं। अब ज़रा सोचो, जब बात आती है डीमन स्लेयर की ब्रूटैलिटी की तो हर फैंस को रॉ इंटेंसिटी पसंद आती है जैसे मांगा में है, लेकिन इन्फिनिटी कैसल आर्क के इतने डार्क और खूनी एलिमेंट्स को लेकर एक सवाल उठता है कि क्या इसे सेंसर कर दिया जाएगा। अब इमेजिन करो, आप एक ऐसी लड़ाई को देख रहे हो जहां हर स्लैश, हर ब्लड स्पिल इतनी इंटेंस है कि आपकी रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन अचानक स्क्रीन पर वही फाइट थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, हर गांव को थोड़ा हल्का कर दिया जाए ताकि टीवी स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट हो सके। क्या ऐसा हो सकता है? सोचिए, जब शिनोबू वर्सेस डोमा की लड़ाई होती है, डोमा की वो खौफनाक अंदाज, जो ब्रूटल अटैक, हर एक फ्रेम आपको ज़ोर से झकझोर देगी, लेकिन हर उस सीन को सेंसर कर दिया जाए तो वो इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। वही बात सानेवी वर्सेस कोकोशिबो की हो सकती है, जहाँ हर सेकंड की गलती मौत की दस्तक दे सकती है, लेकिन अगर उस इंटेंस मोमेंट को हल्का कर दिया जाए तो वो एपिक क्लास फीका पड़ सकता है। अब ये सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है, ये क्रिएटिव डायलेमा है। जब एक आर्क में इतनी ब्रूटैलिटी हो तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर टीम पर बड़ा प्रेशर होता है कि वो स्टोरी को किस इंटेंसिटी से दिखाए जो मांगा में है, बिना वो सेंसरशिप के बोझ उठाए। लेकिन अगर कंटेंट को सैनिटाइज किया जाए तो उस लड़ाई की असली ताकत खो जाएगी और फैंस को लगेगा कि कहानी में वो इमोशंस, वो रॉ, वो पेन गायब हो गया है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या यह सिर्फ एक सेफ एडॉप्टेशन बन के रह जाएगा जिससे क्रिटिकल डिटेल्स और गहराई में कमी आ जाएगी, या फिर क्या वो यह आर्क बन जाएगा जिससे फैंस याद रखेंगे एक मास्टरपीस के रूप में, या फिर ये एक अधूरी कहानी की तरह जिसे पैसे के लिए काटा गया हो। इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब हम देखते हैं कि यूफोटेबल किस तरह से इस आर्क को प्रेजेंट करता है। अगर वो सेंसरशिप को क्रिएटिव तरीके से हैंडल करता है, मतलब इंटेंसिटी को बरकरार रखते हुए ज़रूरी एडजस्टमेंट करता है, तो ये आर्क अपनी पूरी शक्ति के साथ सामने आएगा। लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो शायद ये वो एपिक मास्टरपीस नहीं बन पाएगा जैसे फैंस की उम्मीद है। फिर आखिर में एक और सवाल उठता है कि क्या सेंसरशिप सिर्फ टेक्निकल एडिटिंग होगी या फिर स्टोरी टेलिंग के उस गहरे लेयर्स को भी प्रभावित करेगी जो डीमन स्लेयर को इतनी यूनिक बनाता है। अगर कहानी के वो क्रिटिकल रॉ इमोशंस काट दिए गए तो ये आर्क सिर्फ एक सैनिटाइज वर्जन रह जाएगा जो फैंस के दिलों को छूने में असमर्थ रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? कमेंट में बताओ। क्या तुम मानते हो कि इन्फिनिटी कैसल आर्क को सेंसरशिप की वजह से उसकी असली इंटेंसिटी खोनी पड़ेगी, या फिर क्रिएटिव एग्जीक्यूशन इसे एपिक मास्टरपीस बनाएगा? जब हम एक विलन की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में सिर्फ एक प्योर ईविल एंटिटी का चित्र उभरता है, पर डीमन स्लेयर में मुजान की कहानी हमें कुछ और ही दिखाती है। ये सिर्फ एक खतरनाक विलन ही नहीं है, बल्कि एक शख्सियत है जिसका पेन, उसके फैसले और उसके अंदर छिपे गहरे जज्बात भी हैं। सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़े जो धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी को निगल जाए, हर दिन एक नई चुनौती, हर पल एक मौत के करीब। मुजान का सफ़र कुछ ऐसा ही रहा है। एक इंसान जिसे सिर्फ अमरता की तमन्ना थी, लेकिन उसकी चाहत ने उसे उस इंसानियत से दूर कर दिया जिससे उसकी कभी उम्मीद थी। इस दर्द भरी शुरुआत ने उसे एक ऐसा मार्ग दिखाया जहां सर्वाइवल के लिए हर हद पार करनी पड़ती है। क्या वो वाकई में एक विलन है या फिर एक मजबूर इंसान जिसकी तकदीर ने उसे राक्षस बना दिया, एक डीमन बना दिया?
जब हम मांगा के पन्नों को पलटते हैं तो मुजान की ओरिजिनल स्टोरी में एक गहरी त्रासदी नजर आती है। एक इंसान जो बीमारी और मौत के डर में जी रहा था, जिसने अपनी आत्मा बेच दी ताकि अमर हो सके, लेकिन इस अमरता की कीमत बहुत भारी पड़ी। उसके अंदर की इंसानियत धीरे धीरे खो गई और वो पावर मिली जिससे वो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। सोचो, अगर एक इंसान को अपनी ही मौत का सामना करना पड़े, अगर उसे लगने लगे कि उसकी हर सांस उसके अंत का ऐलान कर रही है, तो क्या वह अपनी इंसानियत बचा सकता है या फिर उस दर्द के आगे झुककर वो भी एक राक्षस में बदल जाएगा? क्या मुजान का असली चेहरा एक प्योर एविल है या फिर उसके अंदर की छिपी हुई वो मजबूरी है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है? डीमन स्लेयर ने उसे एक वन डायमेंशनल विलन के बजाय एक लेयर्ड पर्सनैलिटी के रूप में पेश किया है। अगर कहानी में इस पर और गहराई से ध्यान दिया जाए, उसकी इनर ड्रामा, उनकी उन चॉइसेस के पीछे की कहानी, उस दर्द का बयान जो उसे हमेशा सता रहा है, तो शायद हम समझ पाएंगे कि मुजान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, भले ही उसके तरीके डार्क थे। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम मानती हो कि मुजान सिर्फ एक विलन है या उसकी कहानी में वो इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है जो उसे एक ट्रेजिकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाता है? क्या उसकी मजबूरी उसके डिसीजंस को सही ठहराती है या फिर उसकी हरकतें अनकहे दर्द की कहानी कहती है? कमेंट्स में बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि डीमन स्लेयर ने मुजान के कैरेक्टर को एक सही तरीके से एक्सप्लोर किया है या फिर उसे एक सिंपल विलन के रूप में पेश कर दिया है? जैसे ही इन्फिनिटी कैसल आर्क अपनी लंबी खौफनाक लड़ाई का और अनप्रेडिक्टेबल एंडिंग के साथ ख़त्म होगा, एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस आर्क के बाद डीमन स्लेयर का सफ़र यही ख़त्म हो जाएगा या फिर इस कहानी को एक नया पाथ मिलेगा, एक नया मोड़ जो कहानी को फिर से डिफ़ाइन कर सकता है? इन्फिनिटी कैसल आर्क में जितने इंटेंसिटी और रॉ इमोशन झलकते हैं, उससे फैंस ने ये उम्मीद की थी कि यह आर्क न केवल एक मास्टरपीस होगा बल्कि डीमन स्लेयर यूनिवर्स का भी एक निर्णायक मोड़ बनेगा। पर यह क्या सच में ऐसा होगा? सोचो, तांजिरो और उसके साथियों की थकान, दर्द और संघर्ष एक तरफ उनके कैरेक्टर्स आर्क को एक नया मुकाम दे रहे हैं, तो दूसरी ओर ये सवाल उठाते हैं कि क्या अब आगे रास्ता उतना ही मुश्किल और इंस्पिरेशन होगा? क्या यह आखिरी लड़ाई उनके सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल का कंक्लूजन है या फिर एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है? पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि योरिची की कहानी को बहुत ही गहराई से दिखाया जा सकता है। स्पिन ऑफ सीरीज जैसे टेंगेन यूजुई बैक स्टोरी, उसके एडवेंचर्स, रेनगोकू के एडवेंचर्स, अनस्पॉकेबल सेक्रीफाइसेस को उजागर किया जा सकता है। इसके साथ साथ तांजिरो और नेजुको की नए एडवेंचर्स को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब यहाँ बात आती है कि यह स्टोरी के दो पहलू हैं, एक आगे बढ़ना और रुक जाना। जब इन्फिनिटी कैसल अपने चरम पर पहुंचती है तो सवाल उठता है कि क्या डीमन स्लेयर की कहानी को उसी इंटेंसिटी, इमोशन और रॉ पावर के साथ आगे बढ़ाया जाएगा या फिर यह आर्क एक तरफ आखिरी चैप्टर साबित होगा जहां ये कहानियां धीरे धीरे फेड आउट होती जाएंगी, जिससे फैंस के मन में हमेशा के लिए अधूरी तसल्ली रह जाएगी। यहाँ पर क्रिएटिव टीम्स पर सबसे बड़ा दबाव होगा कि वो ना सिर्फ केवल एपिक लड़ाइयों को एंड दे, बल्कि ये आर्क्स और कैरेक्टर के साथ एक ऐसा यूनिवर्स भी तैयार करे जो फैंस के दिलों में गहरी छाप छोड़ सके। अगर इस कहानी को अगले कदम तक सही से ले जाया गया तो डीमन स्लेयर एक एनिमे सीरीज़ नहीं रह जाएगी, बल्कि एक शोनेन एनिमे हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट बन जाएगा जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो यहाँ ऑडियंस से मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है कि आखिरी स्ट्रगल उनके सेक्रीफाइसेस का सही हिसाब करेगा या फिर आप चाहते हैं कि कैरेक्टर्स की नई जर्नीज, स्पिन ऑफ सीरीज से डीपर बैक स्टोरीज के साथ कहानी को और आगे ले जाया जाए? इन्फिनिटी कैसल आर्क मास्टरपीस बनेगा या स्कैम, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर यूफोटेबल ने इसे बिना सेंसरशिप के हाई क्वालिटी एनिमेशन और सही एग्जीक्यूशन के साथ पेश किया तो ये शोनेन एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्क बन सकता है। लेकिन अगर सेंसरशिप, एनिमेशन डाउनग्रेड या रस्ट एडाप्टेशन हुआ तो यह आर्क सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तुम्हारा क्या कहना है? कमेंट्स में बताओ और इस वीडियो को डीमन स्लेयर के हर फैंस के साथ शेयर करो। अगर ये एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। स्टे ओटाकू, स्टे ऑसम, सायोनारा।